सर मैं आपको ये पूछना चाहता था कि आप ये इंग्लिश बोलना सीखना ये कैसे सीखे। हम्म तो पहले ये बता कि तू इंग्लिश सीखना क्यों चाहता है, मतलब। मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है और मैं इंग्लिश में ही वर्क करना चाहता हूँ आगे जाके भी। ओके, मतलब इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट बनना चाहता है। हाँ तो देखो, ये पहला चीज़, इंग्लिश बात करना कोई बड़ी बात नहीं रहती है, बहुत आसान जी। है। एक सिंपल लैंग्वेज है। और इंग्लिश जो लिखने के लिए नहीं आता है वो भी इंग्लिश बोलेंगे। वैसे भी मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, कभी कभी ये डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ मैं। फॉर हाँ एग्जांपल, कल परसों में एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जी। थार डिजर्ट के बारे में। थार डिजर्ट में जो अनटचेबल लोग रहते हैं, पता है तेरे हाँ को उसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं अनटचेबल, मतलब जो छुआ नहीं जाता है। वो हाँ। एक कम्युनिटी रहता है। उसमें एक बंदा था, पारू जी या कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं है। जी। बट वो ये डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में बनी है। हम्म, वो बंदा खुद इंग्लिश बोल रहा था, पर उसको थोड़ा इंग्लिश को रिफाइन करके ये अच्छे इंग्लिश जो बनाने वाला डॉक्यूमेंट्री वाला वो बोल रहा था। पर उसका भी ऑडियो में उसका वॉइस भी सुन रहा था मैं, कि वो भी खुद इंग्लिश बोल रहा था। वो एक अनटचेबल आदमी माना जाता है कम्युनिटी से, जी। और ऊँट चलाता है वो। तो पहला चीज़ इंग्लिश के बारे में जो ये है ना कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है अभी। इंग्लिश तुमको क्या लगता है, ईजी है, हार्ड लगता हार्ड लगता है? है। हाँ इंग्लिश बहुत आसान है। हाँ। हाँ। और पहला चीज़, किसी भी चीज़ सीखने के लिए तेरे को एक टारगेट होना चाहिए कि मैं क्यों सीखूं। तभी मेरी जैसे तुमने पूछा था उसका मैं बता दूं किस्सा। तो मैं जब स्कूल में था, 5th क्लास में तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ा, हाँ बराबर। सही। तो उसमें क्या हुआ, मैं बहुत नौटंकी था, ना ही हाँ मेरे को इंग्लिश आता था। एक तो नौटंकी, एक हाँ। इंग्लिश नहीं आता, तीसरा चीज़ पढ़ाई ढंग से नहीं करता था। हम्म, तो मेरे दो टीचर थे जिनकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि सीखूंगा, मैं इंग्लिश हाँ सीखूंगा और इंग्लिश इंग्लिश ही इंग्लिश बोलूँगा। जी। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, हाँ और सर। इंग्लिश भी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी, तो होमवर्क नहीं किया। तो जो सोशल टीचर थे मेरे, सांब हाँ शिवा रेड्डी बोल के सर थे। हाँ तो उन्होंने क्या किया है, मेरा मेरा और मेरा दोस्त का शर्ट निकलवा के हाँ स्कूल के सामने खड़ा कर दिया है। मतलब सब स्कूल की जो मैदान रहती है हाँ उस पे खड़ा कर दिया। जी। तो फिर सिर्फ ये नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब 1 घंटा हो गया, पनिशमेंट हो गया, हम अंदर आए थे। तो फिर उन्होंने क्या बोला है कि तू 5th क्लास में बैठने का लायक नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है, तू जा 3rd क्लास में बैठ। जो कि 3rd क्लास में मेरी सिस्टर थी। हाँ मेरी सिस्टर और उनकी बैचमेट्स, लड़कियां और छोटे छोटे लड़के, मेरे गांव वाले आजू बाजू वाले सब थे। अम, तो मेरे को लगा साला ये इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। फिर सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे साला कोई बोल नहीं पाएगा मुझे ऐसा। तो ऐसे मतलब दिल पे ले लिया हमने। हाँ तो फिर क्या करते थे, और एक रानी मैडम थी हमारे, साइंस मैडम थी। मैडम वो जो लकड़ी का स्टिक नहीं होता, हाँ उसे केरला टीचर्स थे वो, उसे मारते थे। जो ये बनता है सुपारी, हाँ जो सुपारी बनता है, हाँ उसकी जो लकड़ी आती थी उससे मारते थे ऐसे, मतलब थाइस पे, यहाँ पे। हाँ और मैडम मतलब थोड़ा अलग थी, ऐसे मतलब पकड़ के यहाँ ऐसे पकड़ के निचोड़ती थी। हाँ तो उनसे डरते थे हम। पर मेरे को कहीं ना कहीं एक कोने में एक ये था कि मैडम को इम्प्रेस कैसे करें। तो वो भी एक रीज़न था। तो घर गया, पापा को बोला एक डिक्शनरी लो हम लोग, इंग्लिश टू तेलुगु डिक्शनरी। जी। तेलुगु में जो शब्द होते थे, मतलब इंग्लिश में जो शब्द होते थे, हाँ उसका तेलुगु मीनिंग होती थी।
अभी फॉर एग्जांपल परसों तेरे को एक होमवर्क दिया था, मैं क्या दिया था? अटेंटिव। हाँ, अटेंटिव का। तो अटेंटिव मतलब जो है एकाग्रता या जो सावधान, ये जो होती है, ये जो तूने सीखा है, अभी जो तू सीखा है वो तेरे को जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ। ऐसे मैं सीखता था जब खेत में जाते थे, पापा और मैं वो खेत के काम करते थे, जो ट्रैक्टर रहती थी हमारी, हाँ। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग जो रहती है उसके उस पर टांगे फंसा के मैं ऐसे ऐसे करके उसमें डिक्शनरी लगा के पढ़ता था। ऐसे ही मतलब कुछ ज़रूरत है या ना, बस पढ़ता था कि हाँ ठीक है, ये है एट्रीब्यूशन मतलब क्या है, कोरिलेशन मतलब क्या है, और ऐसे मतलब रेट्रीब्यूशन, ऐसे के बहुत चीज़ें ऐसे ऐसे देख देख के उसको एडवांस में पढ़ के रखता था। और जब स्कूल जाता था और जब टीचर जब पढ़ती है, सीबीएसई स्कूल था हमारा, सीबीएसई का क्या है, थोड़ा अलग स्टैंडर्ड रहता है ज़्यादा। एनसीईआरटी बुक्स आते थे, तो उसमें स्पष्ट इंग्लिश लिखा जाता था। पहले तो तेलुगु मीडियम थे हम, सडनली शिफ्ट हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। फिर वही मैं वैसे करने के 4-5 महीने के बाद काफ़ी बदलाव आया। जब टीचर बोलती थी, एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता था उनको, और जैसे बाकी लोगों को एक्सप्लेन करते थे, मतलब सब लोगों को जब एक्सप्लेन करते थे एक पैराग्राफ या 2 लाइन पढ़ के, तो वो एक्सप्लेनेशन करने से पहले मेरे को समझ में आता था तो मैं लिख लेता था बस तो समझ में आता था। और उसके बाद 5th क्लास में मैं सबसे लास्ट था पढ़ाई में जब ज्वाइन हुआ। तेरे को ये बताता हूँ मैं, मेरे को रानी मैडम जो थी ना, मैडम पहले दिन मेरे को मतलब क्लास में बैठे थे हम, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था, तो बोली थी ओके न्यू कमर्स स्टैंड अप, ऐसे बोली थी न्यू कमर्स स्टैंड अप। मैं मेरा दोस्त था नागेंद्र बोल के, बगल में बैठ के ही बोल के हंस रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है ऐसे मार के सैल्यूट, न्यू कमर मतलब जो नया ज्वाइन हुए वो। मेरे को क्या समझ में आता है, मैं हंस रहा था। तो उस हालत में था मैं जब चालू किया, वहाँ से लेके साल जाते जाते एंड में मैं क्लास टॉपर बन गया। तो ऐसे करते 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 फिर शौक से अंग्रेजी किताब, थोड़े थोड़े स्टोरीज, और मेरे पापा एक आदत बनाए थे, हिंदू पेपर था ना, हिंदू दी हिंदू न्यूज़पेपर, वो 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं। वो आज भी मतलब कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश का किसी भी चीज़ या किसी तरीके का लेटर हो, नोटिस हो, जो भी हो, इंग्लिश का एप्लीकेशन फॉर्म्स हो, वो सब पढ़ के मेरे को बताते कि ये हिंदू पेपर में ये पेज में ये आया हुआ है, देख तो देख ले, तेरा लायक है तो अप्लाई कर, मतलब ऐसे बोलते। तो काफ़ी ऐसे ऐसे कर करके ये था। और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते थे हम, तो जैसे तेरे को मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत आसान है लैंग्वेज, बस इसको एक प्रैक्टिस बनाना है। जब अवसर है, जब मतलब जब काम आता है, तब पढ़ने से जो बेनिफिट होगा उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्पीड तू सीख जाएगा जब तू प्रोएक्टिवली सीखेगा। यानी काम नहीं है तेरे को इंग्लिश से, फिर भी तू इंग्लिश पेपर उठा लिया या जा रहा है रास्ते में, एक शॉप के नाम पे दिखी है वेस्ट एंड अंडरवेयर्स फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, या वहाँ पे लिखी रहती है रेस्टोरेंट पे साउथ इंडियन क्यूजिन। क्यूजिन क्या होती है, मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझ में आता है, ठीक है साउथ इंडियन खाना है, पर क्यूजिन का स्पेलिंग क्या है, क्या होती है क्यूजिन? ये इंक्विजिटिव रहना है, मतलब सोचना है कि ये क्या है। अगर तेरे को समझ में नहीं आता, जेब में फोन पड़ी है, फोटो ले, जाके पढ़ इंक्विजिटिव क्या है, मीनिंग पर गूगल पे,
नहीं तो एक मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी एक आती है, हाँ वो डिक्शनरी डाउनलोड करके उसमें भी सर्च करके पढ़ सकता है मीनिंग क्या है। हाँ उससे भी समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ, मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक। इंग्लिश बहुत आसान है, ये सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि बहुत आसानी तरीके से इंग्लिश को सीखा जाता है, सीख सकते हैं और अच्छा काम आएगा इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखना मतलब इंग्लिश बोलना जरूरी है, जिसको इंग्लिश नहीं आता था वो कुछ कम लेवल के है, पर इंग्लिश आजकल के ज़माने में बोलना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, हर चीज़ पता करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है, ठीक है। ठीक है ये सबको काम आएगा। ठीक।